अरे गोपियों चिंता मत करो, प्रभु अभी जाएंगे और वापस आ जाएंगे। गोपियां कहती है अक्रूर तू तो दूर रहना, तू इस बीच में आना मत, तुझे जिस विषय से मालूम नहीं है ना उस विषय में तू बीच में कूद मत पड़। पता नहीं तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तेरी माँ ने, तेरी माँ मूर्ख होगी, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए क्योंकि तू कृष्ण को नहीं ले जा रहा, तू हमारे प्राण ले जा रहा है। तुझे क्या पता कि ये कौन है? कृष्ण हमारे प्राण है, उनके बिना हम जिएंगे कैसे? सुबह अब किसका मुंह देखेंगे? यशोदा जी भी आ गई, लाला मत जाने। कन्हैया कहते जाना पड़ेगा। अरे लाला मुझे तेरी दासी बना के ले जा, नौकरानी बना के, किसी को बताना मत मैं तेरी माँ हूं। और अब मैं सुबह से शाम तक करूंगी क्या? मेरा तो जीवन ही तेरे आसपास था, इर्द गिर्द था। तुझे उठाना, तुझे मक्खन खिलाना, तुझे नहलाना, तुझे श्रृंगार करना है, तो शाम को आए तो गोद में बिठाना। मैं क्या करूंगी लाला, मुझे साथ में ले जा, क्योंकि अब मेरा जीना बेकार है। कृष्ण कहते नहीं मां। तो यशोदा कहती एक काम और करेगा? बोले हाँ बोल। बोले लाला किसी को कहना मत, तनक ददी के कारण मैंने तो को बांध्यो હતો। तूने छोटी सी मक्खन की चोरी करी ना, मैंने तुझे बांधा। मथुरा में किसी को मत कहना, नहीं तो कोई माँ शब्द पर भरोसा नहीं करेगा, कोई अपने बच्चों को दूसरों के घर रखेगा नहीं, किसी को विश्वास नहीं होगा कि क्या माँ भी ऐसी हो सकती है। मैंने तुझे डांटा, तुझे बांधा। देवकी माँ से मत कहना। कृष्ण कहते अरे यशोदा मैं तो तूने बांधा ना, उसको प्रेम समझता हूं, क्योंकि आज तक मुझे कोई तपस्वी योगी संत महंत अरे वेद भी नहीं बांध पाए। वेदों ने भी कह दिया नेति नेति, मुझे आज तक न जान पाए, बांधना तो दूर रहा। तू मेरी प्रेमी, मेरी भक्त ऐसी है कि तूने मुझे बांधा, तो मैं तो तेरे उस बांधे हुए रस्सी के चिन्ह अपने उदर पर लेकर के दामोदर बन के जा रहा हूं, और मैं जीवन भर इस चिन्ह को अपने अंग से लगा के रखूंगा, और ये मेरी पहचान होगी। इस चिन्ह को जब भी कोई दर्शन करेंगे, जब भी युगों युगों के बाद भी अगर लोग दामोदर नाम लेंगे, और दामोदर नाम लेते ही उनको ये एहसास हो जाएगा कि कृष्ण वेद से नहीं बनता, कृष्ण योग से नहीं बनता, कृष्ण दान तप से नहीं मिलता, कृष्ण मात्र यशोदा जैसे निष्काम भाव और प्रेम से बंध जाता है आपके घर में आके। ये उनको पता चलना चाहिए। माँ तो ऐसा क्यों बोलती है? माँ कहती है नहीं तो मतलब जाएगा। इतने में किसी ने कहा अरे राधा को बताया कि नहीं बताया? दौड़ी ललिता राधा को जाकर के कही। राधा जी ने आकर के कृष्ण का दुपट्टा पकड़ लिया। कृष्ण रथ में चढ़ने जा रहे थे। गमन समय पटुकाग्रयो छाड़वे को कयो सुजान। गमन समय भगवान जब जा रहे थे ना, पटुका भगवान का दुपट्टा पीछे से पकड़ा। भगवान ने पीछे देखा तक नहीं, क्योंकि राधे में तुझे देखूंगा तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। भगवान को वैसे अभी तक पता ही नहीं कि मेरा पटका किसने पकड़ा है। और भगवान कहते हैं छाड़वे को कयो सुजान, छोड़ दो मेरा पटका। तब राधा जी कहती है प्रीतम प्यारे ये कहो पटुका तजूं के प्राण। ये बताओ क्या छोड़ने को कह रहे हो, पटका की प्राण? कृष्ण कहते राधे तुम। बोले मैंने पटका नहीं पकड़ा, तुमको लगता है कि ये कपड़ा है, मेरे लिए तो मेरे प्राण है। ये छोड़ा नहीं कि प्राण गए नहीं। प्रेम कैसा है? कृष्ण कहते हैं कि प्रभु तुम, भाई मैं कितना प्रेमी हूं। बोले तुम तो झूठे हो। अरे नहीं राधे में अभी यूं गया यूं आया, तुम तो झूठे हो। देखो भगवान को गालियां दी गई है। और एक बात याद रखना, ज्ञानी आज तक किसी ज्ञानी ने भगवान को कन्हैया कहा भगवान नहीं सुन सकते। ज्ञानी लोग तो कृष्ण कहेंगे, कन्हैया कहने का हक सिर्फ किसको है? प्रेमियों को, भक्तों को है। गाली देने का हक किसको है? भक्तों को है।
और भक्त गाली देते हैं, और गोपियों जैसी गाली तो आज तक साथ किसी ने नहीं दी होगी। हम कहते हैं ना, कोई ने 3 पेढ़ी याद अपावी दी है। कभी हम नहीं कहते किसी को जब हम छठी का दूध याद दिला दे। ऐसे गोपियों ने गालियां दी तो 3 पीढ़ी नहीं, 3 जन्म याद दिला दी। बोले तुम झूठे मक्कार कैसे हो कन्हैया, बोल रहे हो आऊंगा, तुम रहने दो, तुम तो बड़े झूठे हो। और कैसे झूठे हो? मृगयोरिव कपिंद्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित सर्वकाम। है कितने तुम कायर हो। कैसे? तुम कितने, गुजराती में कहिए ना बायलो, बायलो मतलब स्त्रियों के जोरू का गुलाम। तुम कैसे जोरू के गुलाम हो? तुम क्या प्रेम करोगे? कृष्ण कहते मतलब मृगयुरिव कपिंद्रम, तुम कपटी हो, और तुम्हारे कपट की तो क्या कथा करें। बाली ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? रामावतार में, देखो रामावतार में पहुंच गई, दूसरे जन्म में पहुंच गई। तुम तो अभी कृष्णावतार में, रामावतार में क्या किया था हमको मालूम है। बाली ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसको पीछे से मार मारा। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारी पत्नी को लाना था। इतने तो पत्नी के लोलुप हो कायर, कपट से मारते हो और अपने आप को वीर कहते हो। मृगयुरिव कपिंद्रम विप्यदे लुब्ध, उस वक्त तुम्हारा धर्म का ज्ञान कहां गया था? बड़े धर्मिष्ठ बनते हो, अधर्मी वाले बातें, अधर्म जैसी बातें करते हो। और तो और स्त्रियमकृत विरूपा, अरे रे रे, कैसे हो तुम? पुरुष भी नहीं हो, स्त्रियमकृत विरूपा। भाई एक बात बताओ, कोई लड़की अगर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, भाई नहीं करनी है तो मना कर दो, करनी है तो कर लो। भाई आपको बायोडेटा किसी लड़की ने दिया, आपको लगा कि नहीं मेरे साथ मैच नहीं होगा, कुंडली नहीं जम रही है, कोई बात नहीं, मना कर दो, सॉरी आप लोग नहीं जा रहे। पर नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? शूर्पणखा क्या प्रस्ताव लेकर के आई थी? शूर्पणखा प्रस्ताव क्या लेकर के आई थी? मुझसे विवाह करो। तुम न उसको हाँ कह पाए, न तुम ना कह पाए, मतलब न तुम उसके रूप को देख पाए, न उसकी भावना समझ पाए। तुम स्त्रियों को तो समझते नहीं हो। क्यों? स्त्रीजित। तुम कैसे हो स्त्रीजित? मतलब कयाग्रोकंत, पत्नी की आज्ञा में चलने वाले, जिसकी खुद की अकल नहीं है, ऐसे हो तुम। कृष्ण होता तो बात अलग थी। कृष्ण स्त्री जीत है, यहाँ ठीक है, उनको ये गाली नहीं लगती। पर आज वो कह रहे हैं तुम रामावतार में तुमने क्या किया? भाई अपने आप को तुम सृष्टि के कर्ता बताते हो। भगवान कौन है? सृष्टि के कर्ता है ना। बोले तुम सृष्टि के कर्ता, और तुम खुद ही भूल गए कि सोने का हिरण बनाया था कि नहीं बनाया था, उसके पीछे भागे हैं? खुद भूल गए, अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हो, बुद्धिशाली। इतनी तो अकल होनी चाहिए कि सोने का हिरण होता नहीं है, और अगर हो तो भागता नहीं है। इतनी तो कॉमन सेंस हर किसी में होती, तुम में नहीं है। कृष्ण चुपचाप सुन रहे, सही में यार मेरे अक्ल ही नहीं। कृष्ण खुद सोचने लग गए यार ये, और ये बातें है ना, क्षमा करना, गलती से आप लोग ऐसा मत बोलना, अभी हमारी औकात नहीं है ये बोलने की। ये गोपियां बोल सकती है, ये राधा बोल सकती है, और कृष्ण उनकी बात सुनेंगे। आप बोलोगे ना तो भगवान बोले ओए चक्र जोयो छे। भाई अकेली मुरली नहीं उठाता मैं, चक्र भी है मेरे पास। तो आज हमारे गोपियां कह रही हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे। कन्हैया तुमको तो जरा भी पड़ी नहीं है, ये आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे। बस तुमको तो मथुरा जाना है, हाँ बस हमसे मन भर गया होगा। उल्लाह ने
देखिए ये भ्रमर गीत में श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में दो बातें खास। एक उपालंब, उपालंब मतलब गुजराती में कहूं तो मेढ़ा टोना मारवा। ये प्रेम के विरह की दशा में ताने कसने का स्वभाव बन जाता है। आपको जिससे ज्यादा प्रेम होगा फिर आप उससे क्या करोगे? आपके घर कोई आया और आपका क्लोज फ्रेंड है, बहुत दिनों बाद आया, तब क्या बोलोगे? हाँ बहुत दिनों के बाद और टाइम मिला है। अरे मिला तो करी, आया उसकी कोई खुशी नहीं है, बहुत दिनों के बाद टाइम मिला। मतलब हम ताने, और दूसरे जिससे हमारा ऐसा संबंध नहीं है उसको ताने कसेंगे चाहे, पर जिससे प्रेम है तो आज ये श्रृंगार रस में उपालंब है। और दूसरी है ईर्ष्या। हाँ हाँ क्यों न हो तुमको मथुरा जाने की उतावल, वहां तो पढ़ी लिखी बड़ी शहर की तुमको औरतें मिलेंगी, हम तो गांव की गवार हैं, अब हमसे प्रेम भर गया तुम्हारा तो क्यों तुम यहां रुकोगे? कन्हैया कहते ऐसा नहीं है गोपियों, तुम समझो मेरी बात। अरे अब तुम मत समझाओ, क्योंकि एक बात हमें मालूम है कि तुमने मन में जो तय किया है वो तुम करके ही रहते हो, इसलिए तुम जाना, अगर तुमने तय कर लिया है तो तुम जाओगे, तुमको कोई रोक नहीं सकता है। पर एक बात याद रखना, तुमको हमारे प्राणों को खत्म करके जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना प्राण रहेंगे नहीं। तो कहते हैं कि जैसे 12 महीनों में 4 महीने पावस ऋतु, पावस मतलब वर्षा ऋतु, पर गोपियां कहती हैं सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, अंजन धीर न रहत ओ साधन में, कर कपोल जाए कारे। आंख का काजल एक एक सेकंड में लगाते हैं पर टिकता ही नहीं है। पावस ऋतु, बारिश की ऋतु 24 घंटे है। कृष्ण आखिरकार नहीं रुके, गोपियों की आंखों में आंसू यहां तक आ गए, उन्होंने बाहर नहीं आने दिए, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण ने जो तय किया है वो करके रहेंगे, जाएंगे तो जरूर। अगर जाते जाते अगर हमारी आंखों के आंसू देख लेंगे ना तो उनको अपशगुन होगा। कैसा प्रेम है साहब, ना जाए ये भी मन में है, जाएगा ये भी निश्चय मन में है, रोना आ भी रहा है पर रो नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको अपशगुन। प्रेम किसे कहते हैं? उसके सुख में अपने आप को, अपने को रहे इश्क में बर्बाद जो कर दे, ये प्रेम की उत्तम दशा है। अपने को रहे, रहे मतलब राग, अपने को रहे इश्क में बर्बाद जो कर दे, इस इश्क की राह पर जो अपने आप को बर्बाद कर दे और जिससे इश्क है उस इश्क को आबाद कर दे, वो प्रेम है। जब तक कृष्ण का रथ दिखता रहा देखती रही, रात हो गई, खड़े खड़े रात हो गई, रथ की ध्वजा दिख रही थी तब तक देखती रही, ध्वजा दिखनी बंद हुई पर रथ के पहियों से धूल उड़ रही थी, जब तक धूल उड़ती हुई दिखी तब तक देखती रही। नहीं नहीं कन्हैया वापस आएंगे, कन्हैया वापस आएंगे। इसलिए वहां व्यास जी ने शब्द प्रयोग किया है, गोपियां कैसी हुई। मैं आपको एक संस्कृत के श्लोक नहीं सुना रहा हूं। नैराश्यमवलंबितम, वो निराश हुई, क्योंकि जब उनकी आशा थी कृष्ण जरूर अपना रथ यूटर्न लेके वापस आएंगे, अब भी वापस आएंगे, तो जब तक ध्वजा दिखती रही देखती रही, अभी आएंगे, अभी आएंगे। मिट्टी धूल उड़ती हुई दिखी, ध्वजा दिखनी बंद हो गई धूल में, तो जब तक धूल उड़ती रही अभी आएंगे, अभी आएंगे। पर धूल भी जब ठंडी पड़ गई, 24 घंटे खड़ी रही, न खाना याद रहा न पीना याद रहा। उनके पति भी अब समझ गए, उनके बच्चे भी समझ गए, उनके घर वाले भी समझ गए, अबे अपना आत्मा थी, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना बीते आदमी काम किया। ये लोग काम की नहीं रहे, ये निकम्मे हो गए, तो कोई उनको रोक भी नहीं रहा है। नहीं अब और सिर्फ ये गोपिकाओं की दशा नहीं थी, ये दशा पूरे ब्रज की थी, पूरे गोकुल की ये दशा थी। ग्वाल बाल गाय पशु पंछी सब रो रहे थे। उस वक्त जैसे ही धूल उड़ती गिर गई, थम गई और वो निराश हो गई, अब नहीं आएगी।
भागवत जी के शब्दों पे ध्यान देना, निराश हुई, हताश नहीं। जीवन में निराशा अच्छी चीज है, हताशा बुरी चीज है। निराशा मतलब, निराशा संस्कृत शब्द है, तो उसकी व्याख्या संस्कृत में कैसे होगी? निर्गता आशा। गता मतलब जो चली गई, जो चला गया है वो वापस आ सकता है। भाई तो जाएगा, वो वापस आएगा कि नहीं? गीता जी का सिद्धांत है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा होता है वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा होगा, तो जो जाएगा वो आएगा, जो आएगा वो। तो ये कहते हैं निराशा अच्छी चीज है, क्योंकि निराशा मतलब आशा चली गई है, पर जो चली गई आशा है वो आशा फिर से लौट के आ सकती है। पर हताश, कृष्ण कहते हैं जिंदगी में अपने भक्तों को कभी भी हताश मत होना। निराशा मतलब आपको किसी काम में सक्सेस हासिल ना हो, तो सक्सेस आपको ना मिले तो ये मत सोचना अब कभी नहीं हो सकता, नहीं, कोई बात नहीं, इस बार हम सक्सेस नहीं हुए, ठाकुर जी कृपा करेंगे, जरूर होंगे। ये निराशा है, अभी हमको निराशा मिली है, अभी हमारी आशा सफल नहीं हुई है, पर अब कभी नहीं हो सकता है, ये हताशा है। हताशा डिप्रेशन लाती है, निराशा आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाती है, आपको सक्सेस करने के लिए और अनुभव प्रदान करती है। तो ये गोपियां सब इकट्ठी होकर रोई जब कृष्ण नहीं, धूल मिट्टी उड़ती बंद हो गई और कृष्ण वापस नहीं आए। अब इकट्ठी होकर रोई, और कितना रोई मालूम है आपको? आप कभी ब्रज में गए हो कि नहीं मुझे नहीं पता, वृंदावन गए हो कि नहीं गए हो, आप जाइए जतिपुरा, वहां पर रुद्रकुंड नाम का एक कुंड है, उतना कुंड भर करके रोई, उनके आंसू नहीं सूखे, कुंड भर गया। भगवान मथुरा पधारे, कंस को मारा, गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, पढ़ के वापस आए, कुब्जा से प्रेम किया। अब जब भगवान अपने महल में विराज रहे, एक बार कुब्जा के घर से वापस आने के बाद उदास बैठे, देवकी मां भोजन कराने बैठी, भगवान का मन भोजन में नहीं। इतने में देवकी मां अंदर कुछ लेने गई और भगवान गायब हो गए, भगवान गायब हो गए। देवकी जी चिंतातुर, अभी तो कृष्ण यहाँ बैठे थे, कहाँ गए? उद्धव जी को बोला, उद्धव जी ढूंढने जा रहे हैं, भगवान कहीं नहीं मिले। कहाँ मिले? महल की शिखर पर, मथुरा के महल के शिखर पर गोकुल की तरफ आंख करके बैठे हैं, और आज भगवान की आंखें नम है, भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने दूर से देखा, प्रभु ये क्या बात हो गई प्रभु? हमारे बड़ा अद्भुत पद है, और हमारे उद्धव जी ने जब पूछा कि प्रभु ये क्या बात हो गई, आप परमानंद रूप हो, आप आनंद रूप हो, हर एक को आनंद देने वाले, और आज आप खुद उदास, आप रो रहे हो? उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, कुछ भी करो मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा। उद्धव जी कहते हैं ब्रज विसरत नहीं, आप रो रहे हो? अरे पगले उद्धव, मैं रो नहीं रहा, मुझे मेरी गोपियां रुला रही हैं। अरे आपको कोई रुला भी सकता है? हाँ। अरे प्रभु ये तो मेरी अकल से बाहर का विषय हो गया, आप तो आनंद रूप, आप निराकार, आप निर्गुण, आप इन सब चीजों से परे, आप आत्मकाम, आप तृप्तकाम, आपको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, आप सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं, और आपको कोई रुला सकता है और आप रो रहे हो? तू नहीं समझेगा। जा दिन ते हम उन ते बिछोरे, काहुन कयो कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया,
भैया साजन पीनी गैया भैया जा दिन ते हम हुनते बिछुरे। उद्धव, जिस दिन से मैं उन लोगों से बिछुड़ के यहाँ आया हूँ, किसी ने कन्हैया कह के नहीं पुकारा। यहाँ सब मुझे राजाधिराज, महाराज, मथुराधीश, द्वारकाधीश, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, इन सब में आदर बहुत है, अपनापन नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें एक दूरी बनी हुई है। यहां सब मुझे बड़ा बनाने में तुले हुए हैं। मैं कितना खुश था, इसलिए उदो मुझे ब्रज विसरत ना है, ब्रज भूल ही नहीं सकता। क्यों? वृंदावन गोकुल तनावत सघन तृणन की छाई। यहां मथुरा में मुझे धूप लग रही है, वो प्रेम की छांव। तुझे मालूम है, यहाँ उग्रसेन राजा बोले मुझे युद्ध करने जाओ, मुझे ये करना है, मुझे माँ का काम करना है, मुझे कंस को मारना है। यहाँ मैं खुद भागा दौड़ी करता हूँ। तुझे मालूम है, गोकुल में अगर सूर्य नारायण गलती से भी थोड़े आगे आ जाए तो मेरी गोपियां सूर्य नारायण से झगड़ा कर ले और मेरी माँ अपने पल्लू को लेके आ जाए। यहाँ कोई मुझे अपने पल्लू में बसाने नहीं आया, कोई मेरे माथे में छाव नहीं करता है। यहाँ छत्र है, पर छत्र पकड़ के चलने वाला बस ऐसे चल रहा है। वो छत्र की सिर्फ पकड़ के चलने की, वो ये नहीं सोच रहा कि छत्र उसके ऊपर है कि मेरे ऊपर है, धूप मुझे लग रही है कि नहीं लग रही। बस उसको तो एक है कि छत्र पीछे चलना चाहिए, बस ऐसे चल रहा है। मेरी छाव की चिंता उसे नहीं है, मेरे सुख के बारे में विचार नहीं है। उदो मुहे ब्रज विसरत नहीं। सुबह उठता था ना, प्रात समय माता जशुमती अरुनंद देखी सुख पावत। सुबह उठता ना, तुझे मालूम है उद्धव, आज भगवान की उम्र क्या है मालूम है? भगवान जब ये बात कर रहे हैं तब भगवान की उम्र 20-25 साल की हो गई है। इस उम्र में भगवान कह रहे हैं कि मैं जब छोटा था ना, सोचो इतना प्यार, यहाँ आदर, सब कुछ मिल रहा है और वो बातें नहीं भूली जा रही हैं। और ये तो चलिए 20-25 साल की उम्र है भगवान की, पर जब भगवान 120 साल के हुए ना, तब भी रो रहे हैं। और तब भी उन्होंने यही कहा कि उद्धव तू मेरी गोपियों को जाके संदेश दे के आ। उद्धव जी जब भ्रमर गीत के लिए गए हैं ना, तब भगवान की उम्र कोई 20-25 साल की नहीं है, क्योंकि भगवान कहते जाओ मेरे माता पिता को संदेश दे के आओ, उनको ज्ञान दे के आओ, मेरी गोपियों को ज्ञान दे के आओ, उनको ज्ञान देना जरूरी है। आज परमात्मा वही रो के कह रहे हैं कि उद्धव तू कैसे समझेगा। प्रात समय माता जशुमती अरुनंद देखी सुत पावत। माखन रोटी दयो सजायो अतीत साथ खवावत। उद्धव, यहाँ मथुरा में नौकर चाकर है, सोने के कटोरे हैं, चांदी के कटोरे हैं। सोने के कटोरे में मलाई, बादाम, पिस्ता वाला दूध आता है, केसर वाला दूध आता है। नौकर लेके आता है, राजन के राजा, महाराजा धीराजा, दूध हरोगो। और अगर मैं ध्यान ना दूं या मैं कह दूं नहीं अभी मेरा मन नहीं है, जी हुजूर करके वापस ले जाता है। ये क्या गुलाम है? यहां सब गुलाम है। मेरे गोकुल में प्रात समय मैं ऐसे अंगड़ाई लेता ना, तो मैया आके सीधा पूछती का खावे गो लाला, और तब मैं कहूं माखन रोटी। और मैया, मेरी माँ की उम्र, मेरे घर में गोकुल में नौकरों की कमी नहीं थी। 10,000 नौकरानियां थी नंद बाबा के पास, क्योंकि 2 करोड़ गायें थी नंद बाबा के पास। 2 करोड़ गायों को संभालने के लिए 10,000 नौकरानियां थी। तो नौकर कितने होंगे?
पर मेरी माँ है ना यशोदा, मेरी सेवा किसी नौकर को नहीं देती थी, मेरी सेवा खुद करती थी। इतनी बड़ी उम्र, इतना भारी शरीर, फिर भी दौड़ती हुई जाती, चला नहीं जाता तो भी धीरे 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 चल के मक्खन रोटी लेके आती। और तुझे मालूम है, मुझे देर पसंद नहीं है। थोड़ी सी अगर 5 मिनट देर हो जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं रोने लग जाता। और रोते रोते करता क्या, आंगन में जैसे आपका बच्चा करता होगा, आपका बच्चा जो बाल लीला करता है वो सीखा कृष्ण से है। आपके घर में छोटा बालक होगा, देख अभी बड़ा हो गया होगा तो वो छोटा था तब तो आपने देखा होगा। आप कुछ ना दो तो क्या करेगा, ऐसे जमीन में बैठ के पांव मिट्टी में घिसता है ना, पांव मिट्टी में घिसता है कि नहीं, ऐसे जो पांव ऐसे घिसता है ना, नहीं ऐसे ऐसे ढोलता है, ऐसे मैं अपने आंगन में लौटने लग जाता था। तो मेरी माँ यशोदा आती, दही दूध घी मक्खन के कटोरे रखती और आते ही तुरंत दौड़ के मुझे उठा लेती, उठा के अपने गले से लगाती, गोद में बैठाती, कर मनुहार मनावे। और कितने मनुहार करती, अरे लाला ऐसो नहीं करे बेटा, तू कालो है और कालो हो जाएगा तो तुमको छोरी नहीं मिलेगी, तेरी शादी कैसे होगी। मिट्टी लग गई है, अपने आंचल से मेरी सारी मिट्टी पोंछती, मेरे माथे पे हाथ फिराती और फिर कहती ले मक्खन रोटी खा। पर तुझे मालूम है, मैं गुस्से में होता ना, जाओ मैं मक्खन रोटी नहीं खाऊंगा, तो क्या क्या करती, माखन रोटी दयो सजावत, अतिहित साथ खवावत। नंद बाबा को बुलाती, नंद बाबा सामने अपने सारे काम, पूरे गोकुल के ब्रजवासियों के राजा, 2 करोड़ गायों को संभालना, सारा व्यापार संभालना, पर सब छोड़ देते थे मेरे लिए। और सब छोड़ छाड़ के नंद बाबा मेरे सामने बैठ जाते, मेरी माँ अपनी गोद में लेके बैठ जाती और बैठ के क्या करती, अरे लाला ऐसे नहीं करते हैं, लो खाओ 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 खाओ। और अतिहित साथ खवावत, अपने हाथ से कवे कर करके, मैं फिर भी कहूँ नहीं खाऊंगा, अच्छा ले चल, ये नंद बाबा को कवा है, ये नंद बाबा को, ये दाऊ भैया को तो खाना पड़ेगा ना, नहीं तो दाऊ भैया बुरो मान जाएंगे, तो ये दाऊ भैया को राधा बुरो मान जाएगी। ये ऐसे कर कर के आग्रह कर, मनुहार कर, मना मना के मेरे पीछे 2 घंटे तक मैं भगाता उनको। मैं कभी उधर चढ़ जाता, कभी उधर चढ़ जाता, भागते रहते। और प्यार से जब तक मैं खा ना लूं ना, मुझे छोड़ते नहीं। और प्यार से जो मक्खन रोटी खिलाते, उस मक्खन रोटी में प्यार था। यहाँ नौकर आता है, मैंने कह दिया मेरा मन नहीं, जी हुजूर, ले गया। ये क्या जी हुजूर लगा रखा है, ले गया। कोई आग्रह नहीं करता, कोई प्यार से नहीं कहता कि लो थोड़ा खाओ। आप लोग भी प्यार से खिलाते हो? सच्ची बताना, भगवान के आगे भोग रख करके फिर आप उनके सामने बैठते हो? कभी मनोहार करने बैठे कि प्रभु अरोगो? बोले हमने तो कटोरी रख दिया, वो खाना हो तो खाएंगे, नहीं खाना हो तो घर चले जाए। कभी अपने दिल पे हाथ रखिए। हम कहां भी भक्त बने और बातें करते हैं, हम तो गोपी भाव से, गोपी भक्त भी नहीं बने हम। प्रभु कह रहे हैं जा दिन ते हमोन ते बिछुरे काहुन कयो कन्हैया। किसी ने कन्हैया नहीं कहा। कन्हैया शब्द में जो मिठास है, एक अपनापन है। मुझे कनुआ कहे, अरे मुझे गाड़ी दे दे, कारिया कहे, मैं कारिया सुनने को राजी हूं। पर कोई प्रेम से पुकारे तो सही। और वो पुकारने वाले अब यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सब ज्ञानी है। और मुझे कौन प्रिय है? प्रेमी। मुझे ज्ञानी प्रिय नहीं है। देख लीजिएगा, कृष्ण के पास आने के पहले 100 बार सोच लेना, नहीं तो आना मत। कृष्ण को ज्ञानी बहुत प्रिय नहीं है, बहुत नहीं, प्रिय ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैं तो एक ही चीज से मिलता हूं और मुझे प्रेमी ही प्रिय है। और आज इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कबहू प्रात कलेवा न कीनो सांजन पीनी घैया। मैंने कभी सुबह नाश्ता नहीं किया मथुरा में,
सांझ पीनी घैया, तुझे मालूम है? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिराते। मेरे साथ खेलते, मुझे जो खेलना हो, मैं बोलूं मैं राजा बनूंगा तो सब मुझे राजा बना देते, मैं बोलूं मैं तेरे कंधे पे चढ़ूंगा सब मुझे कंधे पे चढ़ा देते। अरे मेरी एक एक आज्ञा का पालन इस प्रकार प्रेम से करते। अरे मेरे लिए वो अपने घर के मटके खुद फुड़वाते। गोपियां खुद आके कहती कि लाला हमारे घर आके मटके फोड़ो। सोचो तो ऐसा प्रेम मुझे यहाँ कहाँ मिल रहा है। और इसलिए कभी गैया, गैया मतलब कभी आपने गाय को दोहन किया होगा जब आप हिंदुस्तान में अपने गांव में रहते थे, किया है कभी? कभी देखा होगा गाय को जब दोहते हैं तो दोहने के टाइम गाय के पहले आंचल धो के उसको प्रेम से सहलाते हैं और फिर जब धोते हैं ना तो उसमें से गरम 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 धार निकलती है और उसके पहले वो बछड़े के मुंह में लगाया जाता है थन। बछड़ा चूसता है तभी गाय के थनों में दूध आता है, कितना ही दो लो दूध नहीं आता है। तो उस समय बछड़ा जब मुंह लगाए और जैसे ही बछड़े के मुंह से हम छुड़वा लेते फिर धोते हैं तब गरम गरम प्रेम का भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ, उष्मा से भरा हुआ दूध आता है, उसको गैया कहते हैं। प्रभु कहते हैं वो गैया मैं सीधी पीता हूं, ताजा दूध। या मथुरा में ताजा दूध भूल जाओ, यहाँ तो गैया ही नहीं दिखती। यहाँ तो सब गरम करके बादाम पिस्ता केसर डाल के मतलब अपनी अमीरी दिखाते हैं लोग। मुझे चांदी का बर्तन नहीं चाहिए, मुझे स्टील का बर्तन भी नहीं चाहिए, सोने का भी नहीं चाहिए। अरे यार तुम मिट्टी के बर्तन में खिलाओ पर प्यार से तो खिलाओ। वो यहाँ नहीं है, इसलिए वो तो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, मुझसे ब्रज भुला ही नहीं जा रहा। वो मेरी गोपियों को मैं भूल नहीं पा रहा हूं, मैं अपने नंद बाबा को भूल नहीं पा रहा हूं। और वो कहते हैं सूर्यदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हसत ब्रज नाथा। भगवान कहते हैं वो मेरे ब्रजवासी बहुत धन्य हैं। यहां आकर के मैं रो रहा हूं, मैं लोगों को हंसाने के काम कर रहा हूं। मैं अपनी मां देवकी को हंसा रहा हूं, उनको कारावास से छुड़ाया, हंसा रहा हूं। वसुदेव जी को छुड़ाया, उग्रसेन राजा को राजा बनाया। पर एक बात बताओ, वो ब्रजवासी ऐसे थे, मुझे हंसाते थे, मुझे खुश करते थे, मेरे सुख के बारे में सोचते थे। यहां मेरे सुख के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, इसलिए उद्धव तुम जाओ। तो उद्धव गए कि लाओ मैं